ये सिविल सर्विसेज का चौथा लेक्चर है और ये सीएसएस के ऐसे के बारे में है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग को और ये चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर्स पहले अपलोड मैं कर चुका हूँ। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है जनाब? Brainstorming, a method of generating ideas and sharing knowledge to solve a particular commercial technical problem in which participants are encouraged to think without interruption। यानी आपने आइडियाज़ ही आइडियाज़ जनरेट करते जाना है और उन आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा जनरेट करना है। जितने आपके दिमाग में आते हैं आपने उनको लिखते जाएंगे आइडियाज़ को। ये होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। ये उसकी डेफिनेशन है कि कोई भी आपके पास आइडिया था, टॉपिक था, आप उसके बारे में आइडियाज़ जितने आपके बारे में उसके बारे में आइडियाज़ आपको रेलेवेंट आ रहे हैं आप उसको लिखते जाएं। ये पहला स्टेप होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, ठीक है। दूसरा स्टेप ये होता है कि आइडियाज़ जनरेट करने के बाद जो रिपीट किए हुए आइडियाज़ है, मतलब जब आप एक आइडिया लिखेंगे तो आपने फ्रीली थिंक करना है, बिना सोचे करना है, आइडियाज़ जनरेट करते जाना है। तो हो सकता है पहला आइडिया और चौथा आइडिया उसका मतलब एक ही हो, तो आपने क्या करना है, फिर चौथे को अगले स्टेप में काट देना है, ठीक है। क्योंकि वो एक ही था ना पहला और चौथा, तो बार बार रेपिटेशन तो नहीं ना करनी हमने सेम आइडियाज़ की, उस पर सेम पैराग्राफ तो नहीं ना लिखने। तो ये दूसरा ये होता है कि रिपीटेड आइडियाज़ होते हैं उनको आप कैंसिल आउट कर देते हैं। तीसरा तरीका ये होता है कि जनाब मोहतरम आप क्या करते हैं, आप लॉजिकल अरेंजमेंट देते हैं। जो आपने आइडियाज़ लिख ली है, रिपीटेड आइडियाज़ को आपने कट कर दिया, एक्साइज कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो फिर आप लॉजिकल अरेंजमेंट देते हैं अपने आइडियाज़ को, या वो अरेंजमेंट एम्फेसिस की बुनियाद पे हो सकती है। मतलब फॉर इंस्टेंस आपने 8 आर्गूमेंट्स लिखे, 8 आर्गूमेंट्स में पहले 3 आर्गूमेंट्स ऐसे हैं जिसके बारे में आपको पता है कि इसके बारे में मेरे पास रेफरेंसेस हैं, मेरे पास कोई बुक का रेफरेंस है, कोई मेरे पास सर्वे है एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, मैं उनको नंबर 1 पे रखूँगा, फिर जो मेरे पास दूसरा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट होगा उसको दूसरे पे रखूँगा, जो तीसरा स्ट्रॉन्ग होगा उसको तीसरे पे रखूँगा। इसको कहते हैं एम्फेसिस की बुनियाद पे लॉजिकल अरेंजमेंट देना, इसको कहते हैं, ठीक है जी। अब या तो आप इस तरह से अरेंजमेंट दे सकते हैं लॉजिकल, या आप लॉजिकल अरेंजमेंट जी पेस्ट मेथड से दे सकते हैं। अब ये जी पेस्ट क्या है? जी से मतलब क्या होता है जनाब, गवर्नेंस, यानी कि कोई भी गुड गवर्नेंस या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में कोई आपके पास पॉइंट हो तो आप उसको पहले पे रखते हैं। फिर पी से क्या होता है जी, पॉलिटिक्स होता है, ठीक है। पॉलिटिक्स आप दूसरे नंबर पे पॉलिटिक्स को रखेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या होगा, ई होगा, जी पेस्ट। तो ई से क्या होता है भाई, इकोनॉमी होता है, ठीक है। तो आप तीसरे नंबर पे क्या रखेंगे, इकोनॉमी रखेंगे। उसके बाद एस आ गया, एस से होता है सोशल, कोई भी सोशल पॉइंट हो गया, जैसे पुअरिटी हो गई, एजुकेशन हो गया, और उसके बाद क्राइम है सोसाइटी के अंदर, या फिर वुमेन का एम्पावरमेंट नहीं है, तो वो आप क्या हो गया, वो चौथा होगा, सोशल में आ जाते हैं ये सारे पॉइंट्स, तो आप सोशल लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप टी करेंगे, टेक्नोलॉजी, कोई भी पॉइंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो आप उसको कितने नंबर पे रखेंगे, 5वें नंबर पे रखेंगे टेक्नोलॉजी। अब ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपने ये 2 आर्गूमेंट जनरेट किए हों पॉलिटिक्स के, आपके पास 0 आर्गूमेंट हो गवर्नेंस का, तो आप पहले 2 जी को ख़त्म करके, जी का क्योंकि पॉइंट ही नहीं होगा आपके पास, तो आप पॉलिटिक्स के पॉइंट यानी पेस्ट के ज़रिए से करेंगे। 2 पॉइंट पॉलिटिक्स के अरेंज करेंगे सबसे पहले, फिर 1 करेंगे या 2 करेंगे इकोनॉमी के, फिर 2-3 करेंगे सोशल के, जैसे आपके पास बने होंगे, और आखिर में अगर आपके पास टेक्नोलॉजी का होगा तो उसको आखिर में लेके आएंगे। ये कहते हैं जी पेस्ट मैथड ऑफ लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ योर आर्गूमेंट्स। या फिर एक और मेथड भी होता है, ये होता है जी पेस्टल मेथड। पेस्टल मेथड वैसे ही है, इसमें गवर्नेंस नहीं है, पहले नंबर पे पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है, सोसाइटी है, ठीक है। और उसके साथ ये देखें कि ये पॉलिटिक्स है पी से, ओके, और ये क्या है जनाब, इकोनॉमी है, ओके, एंड नाउ देयर इज सोसाइटी, ओके, और फिर टेक्नोलॉजी। ये यहाँ तक तो सेम है। अब ई क्या है, दोबारा ई है इन्वायरमेंट, क्योंकि आजकल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्वायरमेंट के रिलेटेड आपके पास अगर कोई पॉइंट है तो आप उसको उसके बाद लिखते हैं। और उसके बाद लीगल, लीगल भी होता है, बाज़ औक़ात कोई चीज़ रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होती है, तो ये वाले पॉइंट्स आप इन्वायरमेंट के बाद लिखते हैं अगर आपके पास इन्वायरमेंट वाला पॉइंट भी है। तो ये पेस्टल मेथड होता है। एक टाइम बेस्ड भी होता है। टाइम बेस्ड ये होता है कि पास्ट में क्या हुआ था, ठीक है, और प्रेजेंट में क्या हुआ है, और फ्यूचर में क्या होगा। तो आप पास्ट से एग्जाम्पल्स को लेते हैं, प्रेजेंट में लेके आते हैं और फिर फ्यूचर वाली प्रेजेंट करते हैं। आप ऐसा नहीं करते कि पहले एक पॉइंट पास्ट का दे दिया, आप दूसरा फ्यूचर का दे दिया, तीसरा प्रेजेंट का दे दिया, फिर अगली बार जब पॉइंट देने लगे चौथा, पाँचवा, छठा, तो फिर बिना किसी लॉजिकल अरेंजमेंट के, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो राइट फ्रेज और देन वी राइट फ्रेज और सेंटेंसेस, फिर हम सेंटेंसेस और फ्रेज बनाते हैं उन आइडियाज़ के जो हमने लिखे हुए होते हैं, या फ्रेज की सूरत में आउटलाइन बना देते हैं, या सेंटेंसेस की सूरत में आउटलाइन बना देते हैं। ये अगला लेक्चर है, इससे फिर उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको प्रैक्टिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग करके दिखाऊंगा मैं आपको कैसे होती है, ठीक है। और ठीक है, तो इस तरह से
ऐसे हम करने जा रहे हैं जनाब प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये पास में ऐसे आया भी हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी कैसे। तो पहले फ्लो चार्ट समझ लेते हैं, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं कि कैसे करना है हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग को। तो जनाब मोहतरम, आइडियाज़ का जनरेशन सबसे पहला स्टेप है। आपने आइडियाज़ जनरेट करने, जितने हो सकें आइडियाज़ जनरेट करने। वो आइडियाज़ जनरेट करने के बाद जो रिपीटेड आइडियाज़ हैं, रिपीटिशन है, उसको ख़त्म करना। रिपीटेड आइडियाज़ को एक्सरसाइज कर देना, जो आपको लगे कि रिपीट हो रहा है। मैंने 2 बार लिख दिया आइडियाज़ जनरेशन के दौरान, मैंने कोई चीज़ 2 बार लिख दी है, तो उसको क्या करना है, उसको एक को काट के एक ही बार लिखनी है वो, ताकि रिपीटिशन ख़त्म हो जाए। तीसरा क्या होता है, लॉजिकल अरेंजमेंट होती है। लॉजिकल अरेंजमेंट जीपेस्ट मेथड से भी हो सकती है, उसके बाद पेस्टल मेथड से भी हो सकती है, ठीक है। उसके साथ एम्फेसिस मेथड से भी हो सकती है, और जो टाइम बेस्ड भी हो सकती है कि टाइम के हिसाब से हम कर दें उसको। और लास्ट में आप क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को मेन टॉपिक से जोड़ के टॉपिक सेंटेंसेस बनाते हैं और वो आउटलाइन में लिखते हैं, या फिर फ्रेज वाली आउटलाइन लिखते हैं। तो ये हम लोग अभी प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं, इसकी एक एक्सरसाइज, इसको गौर से देख लीजिए। सबसे पहले जनाब, ये हम सबसे पहले प्रोज लिखते हैं ग्लोबलाइजेशन के, प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है जी। तो जनाब मोहतरम, ये मैं क्या करूँगा, 4 कॉलम बनाऊँगा। सबसे पहले मैं 4 कॉलम बनाऊँगा अपने लास्ट पेज के ऊपर, अपने पेपर के आखिरी पेज पे ये 4 कॉलम्स बनाऊँगा। पहले कॉलम में मैं क्या लिखूँगा, आइडियाज़ का जनरेशन। दूसरे कॉलम में मैं लिख दूँगा उसके ऊपर के एक्सरसाइज दी रेपिटेशन ऑफ आइडियाज़। तीसरे में मैं लिख दूँगा लॉजिकल अरेंजमेंट, और चौथे में टॉपिक सेंटेंस और फ्रेज लिख दूँगा, ठीक है। तो ये मैंने 4 कॉलम बनाने हैं अपने जो पेज होगा मेरा आंसर शीट का, उसके आखिरी पेज के ऊपर। सबसे पहले पेज मैंने पहले कॉलम में अपने आइडियाज़ बनाने शुरू कर देने हैं। सबसे पहला काम मैंने ये करना है। तो देखिए, ये प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन के मैंने आइडियाज़ बनाने शुरू किए हैं। पहला आइडिया मुझे एक दिमाग में आया कि प्रमोट करती है पीस इन द वर्ल्ड, ये पीस को प्रमोट करती है। दूसरा आइडिया मेरे दिमाग में आया कि ट्रेड का राइज हो गया इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में ट्रेड का राइज हो गया ग्लोबलाइजेशन से, ठीक है। तो ये इसका एक और प्रो है। तीसरा मेरे दिमाग में आया कि चलो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो गई हैं डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर। जैसे हमने देखा कि चाइना में डेवलपिंग वर्ल्ड है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट से ही क्या हुआ है, एम्प्लॉयमेंट पैदा हुई है ग्लोबलाइजेशन से। फिर मेरे पास एक आइडिया है कि पॉवर्टी एलिविएशन भी हो गया है, ठीक है। तो मैं आइडियाज़ बनाते जा रहा हूँ। मैं ये नहीं देख रहा कि कोई आइडिया मेरे पास पॉलिटिक्स का आ रहा है, मेरे पास सोशल सोसाइटी का आ रहा है, मेरे पास कोई सोशल आ रहा है, मेरे पास कोई इकोनॉमिक आइडिया है। मैं जितने भी आइडियाज़ हैं उनको बेतरतीब अंदाज में, बगैर किसी अरेंजमेंट के मैं लिखता ही जा रहा हूँ। पॉवर्टी एलिविएशन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड हो गया। फिर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी इससे पॉसिबल हुआ है, ये भी एक पॉजिटिव है। उसके बाद पैंडेमिक कंट्रोल किए जा सकते हैं ग्लोबलाइजेशन से, ठीक है। कंज्यूमर गेट चीप गुड्स, ये भी एक हो गया मेरे पास। कंपैरेटिव एडवांटेज हो गया, ठीक है जी। और उसके बाद जनाब फूड सिक्योरिटी जो है वो मेरे पास आ गया कि फूड इनसिक्योरिटी का इशू भी टैकल हो जाता है, ठीक है। अब मैं दूसरे नंबर पे क्या करूँगा, अब अगला जो कॉलम है मेरा, मैं वहाँ पे जब जाऊँगा तो उस कॉलम के अंदर जनाब मोहतरम मैं क्या करने वाला हूँ, अब इस कॉलम के अंदर मैं क्या करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा। जो रिपीटेड आइडियाज़ होते हैं उनको ख़त्म कर दूँगा। अब मुझे ये लगा कि ये जो कंपैरेटिव एडवांटेज वाला आइडिया है ना, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। कंपैरेटिव एडवांटेज वाला आइडिया रिपीट हो रहा है। इनमें से एक आइडिया ऐसा भी है जो इसको इसी बात को करता है, यानी इस आइडिया में और बाकी जो आइडियाज़ हैं उनमें एक आइडिया ऐसा है कि जो इसी बात को बयान करता है। तो मैं इसको काट दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रमोट्स पीस इन द वर्ल्ड, फिर दोबारा ट्रेड लिखूंगा, फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लिखूंगा, फिर पॉवर्टी एलिवेशन लिखूंगा, फिर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी लिखूंगा, कंज्यूमर गेट चीप गुड्स, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव एडवांटेज वाला जो आइडिया है ना, ये इस आइडिया के साथ कन्फ्लुएंस करता है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको एक्सरसाइज कर दिया। मैं अगले जो कॉलम है उसके अंदर इसको नहीं लिखूंगा। देखिए जी, पैंडेमिक कंट्रोलिंग फूड इनसिक्योरिटी का इशू जो है वो टैकल करती है, ठीक है जी। तो अब देखें यहाँ पे कितने आइडियाज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे क्या है जी, 8 आइडियाज़ हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 9 है। तो इसका मतलब है एक रिपीटेड आइडिया था, मैंने इस रिपीटेड आइडिया को 9 से क्या कर दिया, इसको 8 कर दिया, क्योंकि वो मैं अगर रिपीटेड आइडिया लिखता तो उसका बैड इंप्रेशन जाता, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको लॉजिकल अरेंजमेंट दूंगा। यहाँ पे लॉजिकल अरेंजमेंट मैंने जीपेस्ट मेथड से दिया है। कौन से मेथड से दी है भाई, जीपेस्ट मेथड से दी है। तो सबसे पहले जनाब प्रमोट्स पीस इन द वर्ल्ड, ये पीस का जो प्रमोशन वर्ल्ड में, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है आइडिया। गवर्नेंस का मेरे पास नहीं था, तो मैंने क्या किया, पॉलिटिक्स का आइडिया सबसे पहले लिख दिया। दूसरा ट्रेड का राइज, तो मेरे पास ये वाला कौन सा आइडिया भाई, ये है ये आपका कौन सा आइडिया भाई, ये आपका जो है वो ट्रेड राइज, ये आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है जी। ये आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है,
ठीक है। कंज्यूमर गेट चीप गुड्स, ये भी क्या है भाई, इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन दी डेवलपिंग वर्ल्ड, ये क्या है जी, ये सोशल है, ये आपका सोसाइटी से रिलेटेड है। ठीक है। पॉवर्टी एलिविएशन, ये भी आपका सोसाइटी से रिलेटेड है। फूड इनसिक्योरिटी का इशू जो है वो सॉल्व होता है, ये भी क्या है जी, ये आपका सोसाइटी से। पैंडेमिक कंट्रोल, ये भी आपका सोसाइटी से है। ठीक है जी। और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, तो ये टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर एंड पे आ गया, ये आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आइडियाज़ हैं। ठीक है जी। तो ये देखें, अब मैंने तरतीब दी है। सबसे पहले क्या हो गया भाई, पीस प्रमोशन, ये क्या है जी, आपका पॉलिटिकल आइडिया। ये आपका जो पॉलिटिकल आइडिया के बाद इकोनॉमी का से रिलेटेड जो आइडिया है वो आपका ट्रेड का राइज है। चीप कंज्यूमर्स गेट चीप गुड्स, ये भी आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है। एम्प्लॉयमेंट का आइडिया आपका सोशल है। पॉवर्टी का भी सोशल है। फूड इनसिक्योरिटी का भी सोशल है। पैंडेमिक भी एक सोशल आइडिया ही है। और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, आखिर पे टेक्नोलॉजी है। तो जीपीएस मेथड से मैंने इसको तरतीब दे ली। अब अगर तो आप आउटलाइन बनाते हैं अपने ऐसे के अंदर, फ्रेज बेस्ड आउटलाइन, फ्रेज की बुनियाद पे आप आउटलाइन बनाते हैं, फिर तो क्या होगा जनाब, फिर तो आपका यही जो चीज़ है इसको आप पेस्ट कर देंगे, यहाँ से उठाएंगे और अपनी आउटलाइन में इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, थोड़ी कंप्रीहेंसिव आउटलाइन बनाते हैं और आप सेंटेंस बेस्ड बनाते हैं, जो कि ज़्यादा बेहतर है, तो आप क्या करेंगे, ग्लोबलाइजेशन को कनेक्ट करते जाएंगे इन आइडियाज़ से, और आप एक सेंटेंस क्रिएट करते जाएंगे अपने चौथे कॉलम के अंदर। वो अब हम यहाँ पे देखते हैं कैसे। देखिए, प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिख रहे हैं, तो अब मैंने प्रमोट पीस इन द वर्ल्ड, अब प्रमोट पीस इन द वर्ल्ड को जब मैंने कनेक्ट किया ग्लोबलाइजेशन से, तो मेरे पास एक सेंटेंस बन गया, ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स पीस इन द वर्ल्ड। ठीक है। तो ये मेरा पहला जो पैराग्राफ है प्रोज का, ये उसका टॉपिक सेंटेंस बना पड़ा है यहाँ पे। इसी को मैं अपने जब बॉडी लिखूंगा तो उसके पहले हर पैराग्राफ के, यानी जो मेरा पैराग्राफ होगा उसका पहला सेंटेंस मैं ये लिखूंगा। ये कंप्रीहेंसिव किस्म का सिंपल सा सेंटेंस है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। ग्लोबलाइजेशन का पहला प्रो क्या है, ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स पीस इन द वर्ल्ड। ठीक है, मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया। फिर मैं क्या करूंगा, ट्रेड राइज इन द वर्ल्ड, इसको इसके साथ कनेक्ट करके एक और सेंटेंस बनाऊंगा। अनडाउटेडली पीपल हैव सीन स्टीप राइज इन दी वर्ल्ड ट्रेड ओइंग टू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों ने ट्रेड में इंक्रीज देखा है। तो ये दूसरा प्रो हो गया। ट्रेड दोनों कंट्रीज को बेनिफिट करती है बहुत ज़्यादा, तो ये एक दूसरा प्रो है। फिर मैं वही काम करूंगा, इसको इसके साथ कनेक्ट करूंगा और यहाँ पे एक टॉपिक सेंटेंस बनाने की कोशिश करूंगा। अनदर बून ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप गुड्स टू मैसेज, मैसेज को चीप गुड्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं इसकी वजह से। ठीक है जी। उसके बाद अलॉन्ग विद द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप गुड्स, अब देखें कनेक्टिविटी जो है यहाँ पे आ रही है। मैं पहले जो मेरे पहले आर्गूमेंट हैं, जब मैं बॉडी लिखूंगा तो उनको मैं किसी और तरीके से एक को दूसरे से कनेक्ट करूंगा, एक पैराग्राफ को दूसरे से कनेक्ट करूंगा। लेकिन जो चौथा है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, टॉपिक सेंटेंस जो बना रहा हूँ ना, उसी टॉपिक सेंटेंस के जरिए से पीछे को कनेक्ट कर रहा हूँ। ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ये कनेक्टिविटी क्या चीज़ होती है, कि एक यानी तस्बीह के दानों की तरह हमारे जो पैराग्राफ हैं वो जुड़ते जाएंगे। अलॉन्ग विद द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप गुड्स, ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द साउथ, साउथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं। ठीक है। अगला आइडिया हम देखते हैं जी, पॉवर्टी एलिवेशन का। मिलियन ऑफ पीपल इन दी डेवलप्ड कंट्रीज हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ दी विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी ओइंग टू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी से मिलियंस ऑफ पीपल आउट बाहर निकल आए हैं। तो ये फिर मैंने एक और टॉपिक सेंटेंस बना लिया। ठीक है। अब जी देखिए, जो हमारे बच गए हम उनके जो है वो सेंटेंसेस बनाते जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन स्पेशली हेल्प्स इन आवर us in our battle against rising फूड इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी में भी हमें हेल्प करती है। ठीक है जी। तो ये फूड इनसिक्योरिटी का यहाँ पे बन गया है। ठीक है, प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक, उसके बाद जनाब मोहतरम, पैंडेमिक, ग्लोबलाइजेशन एंड पैंडेमिक कंट्रोल आर इनएग्जोरेबली इंटरट्वाइंड, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया, कनेक्ट करके एक सेंटेंस बनाता गया। द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम दी नॉर्थ टू द साउथ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी क्या है जी, अब ये मेरे पास तैयार हुए पड़े हैं, इन्हीं सब को मैं उठाता जाऊंगा और अपनी आउटलाइन में लिखता जाऊंगा नीट में। ठीक है, इन्हीं से देख के लिखूंगा, इससे मेरे गलती के चांसेस भी कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप फ्रेज की बुनियाद पे, आप फ्रेज दो तरह से आउटलाइन बनती है ना, फ्रेज से बनती है, सेंटेंस से बनती है। अगर आप फ्रेज वाली आउटलाइन बनाते हैं तो फिर आपको ये वाला स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी तीसरे स्टेप पे क्या होंगे, आप क्या करेंगे, आप इनको थोड़ा सा रिफाइन कर लें, या रिफाइन नहीं करना तो इसी तरह से इनको क्या करेंगे, कॉपी करते जाएंगे और इनको पेस्ट करते जाएंगे अपनी आउटलाइन के अंदर। यानी अगर आप आप फ्रेज बेस्ड आउटलाइन बनाते हैं तो आपके 3 कॉलम बनेंगे, अगर आप सेंटेंस वाली बनाते हैं तो आपके कितने कॉलम बनेंगे भाई, 4 कॉलम बन जाएंगे। इसी तरह से हम कॉन्स को देखते हैं जी। ठीक है, कॉन्स को देखते हैं, कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो वही चीज़ रिपीट होगी। तो कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन में दोबारा हम देखते हैं जी, ये
आपके सामने जो है वो चीज़ें अभी शुरू होंगी। आइडियाज़ का जनरेशन सबसे पहले होगा, फिर एक्सरसाइज दी रेपिटेशन ऑफ आइडियाज़, फिर लॉजिकल अरेंजमेंट होगी, फिर टॉपिक अगर आप टॉपिक सेंटेंसेस वाली आउटलाइन बनाते हैं, तो फिर आपको चौथा कॉलम भी बनाना पड़ेगा, अदरवाइज 3 से ही क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला कौन क्या है जी, लेबर राइट्स की वायलेशन होती है ग्लोबलाइजेशन से। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है मेरे पास। मैं आइडियाज़ बनाता जा रहा हूँ, मैंने बहुत सारे आइडियाज़ बनाए, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे 6 ही आइडियाज़ बनाए और 6 ही को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, क्योंकि मैंने बहुत सारे आइडियाज़ नहीं लिखे टाइम की पॉसिटी की वजह से या वट। ठीक है, तो क्योंकि मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि आपने पहले में जितने आपसे आइडियाज़ हो अरेंज आपने उतने करने हैं, लेकिन याद रहे कि ऐसा नहीं करना कि कुछ 40 आइडियाज़ आप जनरेट करके बैठ जाएँ, आप अपना टाइम लूज़ करेंगे। सिर्फ 15 आइडियाज़ से 12 आइडियाज़ लिखने हैं, और उसमें से कितने आपने यहाँ पे डालने हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है 12 आइडियाज़ अगर आपने जनरेट कर ली तो आपने 12 नहीं लिखने यहाँ पे, आपने ये भी देखना है कि 1 घंटा 40 मिनट के अंदर आप कितने आइडियाज़ बना सकते हैं। अगर उसने 2 बातें पूछी हुई हैं तो आपको 13 से 14 लॉजिकल आर्गूमेंट्स की क्या होती है, ज़रूरत होती है। अगर आपका पैराग्राफ 120 या 130 वर्ड्स का होता है, अगर आप ऐसे ग्राफ्स लिखते हैं जो 120 वर्ड और 130 वर्ड के हैं, तो आप 14 से ज़्यादा पैराग्राफ बॉडी के नहीं लिखेंगे, 13 लिखेंगे, 13 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, यहाँ पे आपका ऐसे पूरा हो जाएगा। अगर आप लिखते हैं जनाब 80 वर्ड से 90 वर्ड्स वाले पैराग्राफ, तो आप क्या करें, आप 16 से 17 या 18 के करीब आर्गूमेंट्स आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से वर्ड लिमिट एक पैराग्राफ से कम होगी, तो आप अपने गिवन टाइम के अंदर 17-18 पॉइंट लिख लेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 80 से 90 वर्ड्स वाला पैराग्राफ लिखने की आपको आदत है या 120 से 130 वर्ड वाला पैराग्राफ लिखने की आपको आदत है। ये आपको लिखने की आदत है, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे इतने आइडियाज़ नहीं बनाने कि आप यहाँ पे इतने आइडियाज़ बना लें कि आपका टाइम ही जाता रहे और आपका ऐसे कंक्लूड ही ना, ठीक है। तो सबसे पहले जनाब लेबर राइट्स वायलेशन है, मोनोपोली ऑफ दी नॉर्थ है, उसके बाद दी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द यूथ है, ये कौन से, ठीक है। सोवरेनिटी ऑफ दी स्टेट एट स्टेक, स्टेक पे चली गई है सोवरेनिटी ऑफ स्टेट। उसके बाद वेल्थ इनइक्वालिटी इन द डेवलप्ड वर्ल्ड और अनएम्प्लॉयमेंट इन दी डेवलप्ड वर्ल्ड, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे 6 आर्गूमेंट्स लिखे, तो एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास कुछ था नहीं, हमने बहुत थोड़े आर्गूमेंट्स लिखे और उनमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, सारे अपनी अपनी कहानी बयान कर रहे हैं, तो हम 6 के 6 यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। वो करने के बाद हम क्या करेंगे, लॉजिकल अरेंजमेंट करेंगे। अब देखिए फिर मैंने क्या किया है जी, जी पेस्ट मेथड से किया है। मेरे पास जी का कोई पॉइंट नहीं था, तो मैंने पी से शुरू कर दिया। पी से पॉलिटिक्स, देखिए जी सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट एट स्टेक आ गई है, किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मोनोपोली, ये भी पॉलिटिकल आइडिया ही है कि मोनोपोली ऑफ द नॉर्थ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में नॉर्थ की मोनोपोली है साउथ के ऊपर, गरीब मुल्कों के ऊपर अमीरों की हुक्मरानी है, ठीक है। ये मैंने ई का पॉइंट लिखा कि जनाब क्या हो रहा है, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द साउथ, डिपेंडेंसी थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी, उसके मुताबिक जो साउथ है उसको लूट रहे हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इसी ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए से। तो ये मैंने क्या किया, इकोनॉमी का पॉइंट लिख दिया। फिर सोसाइटी का पॉइंट मैंने लिखा कि जनाब लेबर राइट्स की वायलेशन हो रही है। फिर सोसाइटी का लिखा अनएम्प्लॉयमेंट इन दी डेवलप्ड वर्ल्ड हो रहा है। फिर मैंने सोसाइटी का लिखा कि वेल्थ की इनइक्वालिटी आ रही है। टी का पॉइंट मेरे पास था ही नहीं, तो मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है। अब अगर तो आप फिर दोबारा मैं बात करूंगा कि अगर आप फ्रेज आउटलाइन बनाते हैं, अगर आपने फ्रेज वाली आउटलाइन बनाने की आपको आदत है, तो आपके यहीं पे ही ये तीसरे कॉलम पे बात खत्म हो जाएगी, इसी को पेस्ट कर देंगे आप अपनी आउटलाइन में। अगर जनाब आप क्या कर रहे हो, अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप सेंटेंसेस वाली आउटलाइन बनाते हैं, तो फिर आप इस आइडिया को ग्लोबलाइजेशन से कनेक्ट करेंगे और आप ये क्या करेंगे, टॉपिक सेंटेंसेस बनाएंगे। तो सबसे पहला, द सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट हैज़ बीन पुट एट स्टेक बाय द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड की वजह से जो कंट्रीज हैं उनकी सोवरेनिटी ही जाती रही है। ग्लोबलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मोनोपोली ऑफ P5 की मोनोपोली नॉर्थ की मोनोपोली है, उसकी रिस्पॉन्सिबल भी ग्लोबलाइजेशन। द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन ओपन, ये तीसरा मेरा जो आर्गूमेंट है वो ये है कि द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन ओपन बाय द ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट फॉर द बाय द ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नॉर्थ, यानी नॉर्थ का जो साउथ सॉरी ठीक है, साउथ का एक्सप्लॉयटेशन जो है वो उसके लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन कर दी है इसने। फिर मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लेबर राइट्स आर फ्लैग्रेंटली बीइंग वायलेटेड बाय दी MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर जनाब अनप्रेसिडेंटेड अनएम्प्लॉयमेंट एज सेड बाय प्रोफेसर नाम चॉम्स्की इन दी डेवलप्ड वर्ल्ड इज ड्यू टू
ग्लोबलाइजेशन, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से। फिर आखिरी वेल्थ इनइक्वालिटी, ग्लोबलाइजेशन हैज़ अ रोल इन वेल्थ इन इक्वलिटी इन दी डेवलपर। डेवलपर में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और उसकी वजह यह है कि जनाब जो कैपिटलिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब मैं इनके लॉजिकल आर्गूमेंट बनाऊंगा। अब मेरे पास 8 दूसरे आर्गूमेंट हो गए, 6 ये हो गए, तो कितने हो गए, 14 आर्गूमेंट मेरे पास हो गए। इंट्रो मिला के, कंक्लूजन मिला के 16-17 आर्गूमेंट्स मेरे पास बन रहे हैं। मैं 110-10 120-20 वर्ड के पैराग्राफ लिख के 2200 वर्ड का एक ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग ये होती है जनाब, जो मैंने आपको करके दिखाई है। ब्रेनस्टॉर्मिंग ये है जो हमने ये तरीका देखा, ठीक है। तो भाई ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ये तरीका है, मैंने आपको पूरा का पूरा करके दिखाया। आप इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज कीजिए। अब बात यह है कि इस पर टाइम कितना लगाना है। पहले तो मैं आपको पहले चैप्टर लेक्चर के अंदर ही बता चुका हूँ कि टाइम इस पर कितना आपने सर्व करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने जनाब 30 मिनट के करीब इसको देने हैं। ये चारों के चारों कॉलम के अंदर जो भी लिखा हुआ है इसको आप 30 मिनट के अंदर आपको करने की इजाज़त होती है। यानी कि आपने क्या करना है, 10 मिनट में टॉपिक सेलेक्ट किया, 30 मिनट में ये वाली क्या करनी है, आपने करनी है। आपके 40 मिनट हो जाएंगे, 15 मिनट में आप आउटलाइन लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 50-55 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। 30 40 और 40-50 और ये क्या हो गया जी 55 मिनट में आपने ये सारा काम करना है। और उसके बाद आप 10-15 मिनट में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद 15 मिनट आप अपने कंक्लूजन को देंगे, और बॉडी 1 घंटा 20-30 मिनट में लिख के आप अपने ऐसे को साइड पे हो जाएंगे। तो ये एक तरीकाकार है, ये एक मेथड है। ये चौथा लेक्चर है ब्रेनस्टॉर्मिंग का। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपके लिए आउटलाइन लेके आऊँगा कि आउटलाइंस को लिखने का क्या तरीका होता है, पूरा का पूरा फॉर्मेट लेके आऊँगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।